श्री राम जी जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे तो उनके लिए लोग दिवाली मनाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि हम क्यों दिवाली मनाते हैं और क्यों लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि अयोध्या में श्री राम भगवान जो 14 साल का वनवास काट कर आए थे, इसी कारण से हम दिवाली और लक्ष्मी पूजन करते हैं। ये चीज जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आज आपको यही चीज पता चलने वाली है। और हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये चीज आपको नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। और इस वीडियो में आपको दम लगे और लगे कि आपको वीडियो में बहुत ही मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ लाइक ही करें, और पसंद ना आए तो पास में डिसलाइक का बटन भी है, उसे भी दबा देना। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किए आपके टाइम को वेस्ट। सही जगह करते हैं इस टाइम को इन्वेस्ट। इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती, सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके मन में कभी सवाल नहीं आया तो आना चाहिए, क्योंकि आप एक हिंदू धर्म से हैं। और आपके मन में अगर ये सवाल नहीं आया तो बहुत अलग बात है। तो बात करते हैं सिर्फ इस चीज को मनाने के पीछे के कारण, और साथ ही साथ ऐसी क्या चीज हुई कि जिसमें लक्ष्मी जी और प्रभु गणेश जी और माँ सरस्वती मैया की पूजा की जाती है। ये बात है युगों पुरानी, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच दिन प्रतिदिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस देवताओं पर। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो देवताओं से लड़ सके, इसलिए देवताओं पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8वें रूप में इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार बढ़ गया। और एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें इंद्र अपने एरावत हाथी के साथ दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की तरफ फेंकी, लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह एरावत के सिर में डाल गए। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उन्होंने उसे तुरंत सिर से हिला दिया, जिससे माला जमीन पर आ गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वो बहुत ही क्रोधित हुए और दुर्वासा जो ऋषि थे, उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर पाताल लोक में चली गई। लक्ष्मी के जाने से इंद्र और अन्य देवताओं कमजोर हो गए, और राक्षस ने माता लक्ष्मी को देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत बढ़ाने लगे। उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद में इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन की एक युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में बहुत ही बड़ा समुद्र मंथन हुआ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि समुद्र मंथन में क्या हुआ है। जब एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस जब समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो हजारों साल चले इस मंथन में महालक्ष्मी जी निकली, और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी जी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे, और इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और जो बात है कि 14 साल का जो वनवास काटकर श्री राम जी और सीता मैया और प्रभु लक्ष्मण जी जो आए थे, उनकी खुशी में जो दिवाली मनाते हैं, उसका मतलब है कि लोग उसी खुशी में दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं। उसके पीछे का कारण ये था कि जो दिवाली में उनके लिए खुशी मनाई जाती है। लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या थी, इसी दिन महालक्ष्मी जी की मतलब समुद्र मंथन से उनका आगमन हुआ था, इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ माँ सरस्वती और प्रभु गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि कोई गलती न हो, इसलिए इन चीजों को किया जाता है। तो ये था जो सबसे बड़ा कारण माँ लक्ष्मी जी का पूजन दिवाली पर करने का। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ गाइस कि आपको ये फैक्ट्स नहीं पता होगा। तो गाइस, ऐसा ही अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसे ही अननोन फैक्ट्स आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई मेरे लिए विचार है इस वीडियो से संबंधित, तो
तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको इफेक्ट्स पता था तो कमेंट में बताना, तो अगली वीडियो में आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। मिलते हैं फिर कोई अलग और नए अंदाज और नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।